तो हम लोगों ने उनसे कहा क्या सर बजट में हम लोगों के लिए कोई व्यवस्था अलग से हो रही है। उन्होंने कहा इस बात से आप लोगों को कल उत्तर प्रदेश का बजट पेश होने वाला है। सभी को काफी ज्यादा इंतजार है कि आखिर उनके लिए क्या कुछ सरकार की तरफ से किया जाएगा। खास करके शिक्षा मित्रों को पूरी तरह से इस बात का इंतजार है कि कल जब बजट पेश होगा तब शायद शिक्षा मित्रों को मानदेय से संबंधित कोई न कोई बड़ी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। और इसके लिए जो संगठन के पदाधिकारी हैं, तमाम नेताओं से मुलाकात किए। हाल फिलहाल में खबरें निकलकर सामने आई कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संगठन के जो पदाधिकारी है उन्होंने बजट सत्र के पहले ही कई सारे अधिकारियों से मुलाकात की, मुख्यमंत्री के तमाम नेताओं से मुलाकात की। तो ये कहा जा सकता है कि अब शिक्षा मित्रों के लिए कुछ ना कुछ जरूर खास किया जाएगा। और यहाँ पे जो काफी लोग आंदोलन की बात कर रहे थे, इस पर उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संगठन के पदाधिकारियों का यही कहना है कि अभी फिलहाल आंदोलन के लिए कोई रणनीति नहीं बनाई जानी चाहिए, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि शिक्षा मित्रों के लिए जरूर कुछ ना कुछ सुखद होगा, उनके लिए सरकार के द्वारा कुछ ना कुछ काम किया जाएगा। तो इस वक्त पे शिक्षा मित्र सरकार के जवाब का इंतजार करें। जब तक सरकार पूरी तरह से ना नहीं कह देती है तब तक शिक्षा मित्र कोई भी आंदोलन की रणनीति ना बनाए। एक बार सरकार की तरफ से चीजें साफ कर दी है उसके बाद ही शिक्षा मित्र कोई बड़ा कदम उठाएंगे। फिलहाल तो सरकार की तरफ से यही कहा जा रहा है कि शिक्षा मित्रों के लिए कुछ ना कुछ किया जाएगा। इस वजह से संगठन के पदाधिकारियों का यही कहना है कि फिलहाल अभी शिक्षा मित्रों को थोड़ा और इंतजार करना चाहिए और कल तो बजट पेश होने वाला है। कल ही शायद शिक्षा मित्रों को कोई बड़ी खुशखबरी मिल जाए। इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संगठन के प्रदेश महामंत्री सुशील कुमार यादव ने अपना एक वीडियो जारी किया है। उन्होंने क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। अब हमारा लक्ष्य पिछले 3 साल से सिर्फ एक यही है कि किसी तरह से अब जो नौकरी है उससे कैसे जीवन चलाया जाए, कैसे परिवार का पालन पोषण किया जाए, कैसे हमारे बच्चे का भविष्य आगे अच्छा हो। क्योंकि हमने कसर तो नहीं छोड़ी। हम लोगों ने हाई स्कूल इंटर किया, उसमें प्रथम स्तर पर उत्तीर्ण हुए, स्नातक किया, बीटीसी किया, टीईटी, सीटेट, बीएड सब कुछ तो कर डाला जितना हम कर सकते थे, लेकिन सफलता नहीं मिली। 1 नंबर से रह गए, हम भी अध्यापक होते। आज विकट परिस्थितियां हैं, कठिन समस्याएं हैं। जो कठिनाइयां हमारे सामने हैं वही कठिनाइयां हमारे एक एक शिक्षा मित्र साथी के सामने है। और कहाँ तक इसको बयान किया जाए, बहुत मुसीबतें हैं। हमसे ज़्यादा उम्र के लोग भी सोच रहे हैं कि काश मैं वहाँ तक पहुँचता, मैं उस शिखर को, उस ऊंचाई को, राजनीति के पायदान को छोड़ करके आया हूँ और केवल अपना, अपने परिवार का और अपने समाज का उद्धार देखना चाहता हूँ कि किस तरह हमारा शिक्षा मित्र समाज सर उठाकर जी सके, किस तरह से हमारे शिक्षा मित्र साथियों का परिवार का पालन हो सके। इसलिए लगातार अपने लक्ष्य के प्रति रात दिन अगर मैं दौड़ रहा हूँ तो मेरा यही उद्देश्य है, यही ध्येय है। ना तो मुझे राजनीति से मतलब है, ना तो किसी व्यक्ति विशेष से मतलब है, ना किसी राजनीतिक पार्टी से मतलब है। बहुत सारे संगठन के पदाधिकारियों को देखा, बहुत सारे संगठनों को देखा कि मैंने देखा कि अनुदेशक संघ में कई पदाधिकारी हैं, कई संगठन हैं और कई उसमें प्रदेश अध्यक्ष हैं जिनको मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ। और मुझे वहाँ माननीय मंत्री जी के यहाँ या कई जगह बैठकों में मिलते भी हैं, लेकिन वो साल में 6 महीने में एक बार दिखाई देते हैं। लेकिन अनुदेशकों में हमने देखा एक नाम जो पिछले 2 साल से चर्चा में आया, भाई विक्रम सिंह जी का, गोरखपुर के जो हैं, हमने उनको देखा कि वास्तव में वह अनुदेशक साथियों के लिए रात दिन उनका एक ही ध्येय है, कैसे अनुदेशकों का कल्याण हो। वह चलते रहते हैं, वह कोर्ट की पैरवी भी करते हैं, वह शासन में भी पैरवी हम करते हैं, हमको लगभग दूसरे तीसरे दिन मिलते हैं। वह राजनीतिक पार्टी में सत्ताधारी दल के लोगों से भी अपने संबंध प्रगाढ़ करने में कि किसी तरह अनुदेशकों का भला हो जाए। मैं उनको लगातार देखता हूँ। जब वो उनको देखता हूँ तो मैं उनको नमन करता हूँ कि भाई साहब, वास्तव में आप जैसी मेहनत जो और भी संगठन के पदाधिकारी हैं या अन्य संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं अगर थोड़ी थोड़ी कर देते तो वास्तव में अब तक आपको सफलता मिल गई होती। तो कहते हैं कोई बात नहीं, कोई करे ना करे, लेकिन जो हमारे हाथ में है, जो हमारे पास है, वह हम कर रहे हैं। तो आपको सब कुछ छोड़ना होगा, पूरी पूरी रात जगना होगा, चलना होगा, मेहनत करना होगा, तब आपको लक्ष्य प्राप्त होगा। कब क्या होगा कोई भरोसा नहीं। अपने अपने सहयोग जहाँ जैसे कर सकते हैं आप
अधिकारी से मिल सकते हैं तो अधिकारी से मिलिए, आप माननीय विधायक जी से मिल सकते हैं, माननीय विधायक जी से मिलिए, माननीय मंत्री जी से मिल सकते हैं, माननीय मंत्री जी से मिलिए, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल सकते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलिए। जहां जितनी क्षमता है सारे लोग लगा दो, यह अंतिम अवसर है, यह अंतिम अवसर है। अगर अब भी चूक गए तो आगे परिणाम क्या होगा शायद ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं। सारे लोग ताकत लगा दो। आप प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री, किसी के सहारे मत बैठो, आप मेरे सहारे मत बैठो। आपके अंदर अनंत क्षमताएं हैं। आपका परिवार 1,47,000 का परिवार है। अगर 1,47,000 में से केवल 47 लोग ही निकल आए, 4700 लोग ही निकल आए, 47,000 लोग ही निकल आए और अपनी अपनी क्षमताओं के अनुसार राजनीतिक गलियारों में मेहनत करना शुरू कर देंगे तो वह दिन दूर नहीं जिस दिन आपको सफलता मिल जाए। अभी आंदोलन की बात मत करिए। अभी सरकार से शिक्षा मित्रों के रिश्ते अच्छे हैं। आप शिक्षा मित्र हितैषी नहीं हो सकते जब माननीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम आपके लिए करेंगे। हालांकि समय वो अपने हिसाब से निर्धारित करेंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं सारे लोग लग जाइए, मेहनत कर लीजिए जिससे आपको रिजल्ट मिले। आदरणीय अरविंद वर्मा जी माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पहुंचे और वहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी के ओएसडी विशेष कार्यकारी अधिकारी पूर्व आईएएस श्री NKS चौहान जी से मुलाकात की। उनको हमने जो स्थानांतरण का शासनादेश 3 जनवरी को हुआ था उसके लिए एक धन्यवाद पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम दिया और उनसे आर्थिक समस्या जो हम शिक्षा मित्र साथियों को हो रही है उसको लेकर के उनसे काफ़ी देर तक चर्चा भी हुई। उन्होंने यह कहा भी कि आपके मानदेय की जो समस्या है, आपका जो आर्थिक समस्या है, उसके लिए मुख्यमंत्री जी के पास विषय है आपका, आपके अधिकारियों ने भेजा है और माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर निर्णय लेंगे। आप लोग जो कार्य आपको दिया गया है, शिक्षण कार्य आप लोग कर रहे हैं, उसको करते रहिए। निश्चित ही समय आने पर, जो भी समय आ रहा है, भविष्य में आप लोगों के लिए अच्छा निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लिया जाएगा, यह उन्होंने आश्वस्त किया। और उनसे हमने माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद दिलवाने और उनसे भेंट कराने के लिए भी आग्रह किया। उन्होंने आश्वस्त किया कि यह पत्र दोनों आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी को दिए जाएंगे और जैसा भी समय होगा आपको बताया जाएगा। शिक्षा मित्रों की बात शासन और सरकार में लगातार हमारे बीच करने वाले माननीय MLC मेरठ सहारनपुर शिक्षक प्रकोष्ठ और भारतीय जनता पार्टी के शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक आदरणीय श्री श्रीचंद शर्मा जी से हम लोगों की मुलाकात हुई और उनको इस 1 महीने के दरमियान जो पैरवी, जो घटनाएं घटी, उनसे अवगत कराया गया और मुख्य समस्या मानदेय वृद्धि पर उनसे चर्चा की गई और माननीय अपर मुख्य सचिव से मुलाकात और माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कराने के लिए उनसे भी आग्रह किया गया। आपकी महानिदेशक महोदया को फ़ोन लगाया, हालांकि फ़ोन पर बात नहीं हो पाई, लेकिन उसके 1 घंटे बाद उनकी बात अवश्य हुई थी और उन्होंने उनसे कार्यक्रम जारी करने के लिए आग्रह किया है। साथियों, हम ये सारी चीज़ें आपको इसलिए बताते हैं कि आपको जानकारी होनी चाहिए कि आपके लिए आपके संगठन के लोग, सरकार के लोग क्या पैरवी कर रहे हैं, कहाँ तक पैरवी कर रहे हैं। कुछ लोगों का कमेंट आता है कि YouTube बंद करो, जब तक सफलता ना मिले तब तक ना करो। अगर बंद कर देंगे तो आपको सूचना कैसे मिलेगी? ये सूचना का एक माध्यम है, एक अच्छा माध्यम है। आपको कम से कम ये जानकारी एकदम सही तरीके की मिल रही। हमने कभी किसी अन्य चैनलों का विरोध डायरेक्ट नहीं किया। हमने सिर्फ इतना कहा कि केवल झूठ परोसने वाले लोगों से सावधान रहिए। अगर आपको कुछ करना है तो आप अपनी बात बताइए। आप गलत सलत चीज़ों को बहस मत कराइए। आपने देखा कुछ लोग आकर के बैठ जाते हैं चैनल पर, उल्टी सीधी बातें करते हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं। ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है। आप अपना काम करिए। नहीं मुन्ना राम जी, सरकार जो भी करेगी अच्छा करेगी, भरोसा आपको करना होगा। आपको सरकार पर, शासन पर भरोसा करना पड़ेगा। अगर आप भरोसा नहीं करेंगे, आप विश्वास नहीं करेंगे तो कोई सरकार आपके लिए कोई काम नहीं करेगी। उसके बाद माननीय MLC महोदय को जाना था गोरखपुर, तो वह गोरखपुर के लिए निकल गए और हम लोग आदरणीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में अगले कार्य के लिए चल पड़े। आदरणीय MLC महोदय के सामने मुलाकात के समय हमारे साथ अनुदेशक संघ के
भाई प्रदेश अध्यक्ष भाई विक्रम सिंह जी मौजूद थे और हम लोग बैठ करके मंत्रणा कर रहे थे। हमारे साथ जिला अध्यक्ष सुधाकर तिवारी, उन्नाव जिला अध्यक्ष सुधाकर तिवारी जी थे। तब तक हमारे प्रदेश के संगठन मंत्री बड़े भाई श्री श्रीराम द्विवेदी जी भी पहुंच चुके थे और हम लोग बैठ करके आगे की रणनीति बना रहे थे कि बजट सत्र में हम लोगों को क्या क्या करना है, किससे किससे मिलना है, कौन कौन से तरीके अपनाए जाने हैं। तभी भाई विक्रम सिंह जी का पहले से समय मिला हुआ था अपर मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार जी से मुलाकात का। उन्होंने बताया कि हमारी मुलाकात का समय है, अगर आप लोग चलना चाहें तो चल सकते हैं। तो हम लोगों ने कहा, आदरणीय अध्यक्ष जी ने भी कहा कि बिल्कुल चलना चाहिए और मिलेंगे हम लोग। तो भाई विक्रम सिंह जी के समय में ही जो समय मिला था उसी में हम लोगों ने भी अपना समय ले लिया विक्रम सिंह जी के सहमति से और हम लोग सभी लोग मिलने गए और अपर मुख्य सचिव महोदय से पूरी बात बताई गई, आर्थिक समस्या से लेकर के और स्थानांतरण की बात कही गई। उन्होंने भी काफ़ी चीज़ें बताई और कहा कि आप लोगों का काम तो बहुत पहले हो जाता, लेकिन आप ही लोगों के बीच के कुछ लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को और सरकार को बहुत सारे गलत शब्दों का प्रयोग किया था, जिसकी वजह से इतना लेट हो रहा है। अब आप लोगों में कुछ सुधार आया है तो और निर्णय भी जल्दी होगा, क्योंकि ये सरकार का निर्णय होता है। सरकार के खिलाफ खड़े होकर के, सरकार की खिलाफत करके आपको कोई लाभ नहीं मिल सकता और सरकार आपके लिए कार्य कर रही है। आपका जो भी प्रकरण है माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है और वह निर्णय लेंगे, आप लोग थोड़ा सा इंतजार करिए। तो हम लोगों ने उनसे कहा, क्या सर बजट में हम लोगों के लिए कोई व्यवस्था अलग से हो रही है? उन्होंने कहा, इस बात से आप लोगों को क्या लेना देना, बजट में व्यवस्था है कि मानदेय में व्यवस्था है कि वेतन में व्यवस्था है, ये आपसे, ये विषय आपका नहीं है। आप लोग ये क्यों सोचते हो कि हर कैबिनेट में आपके लिए कुछ हो जाएगा? आप लोग ये क्यों सोचते हो कि बजट में हमारे लिए अलग से व्यवस्था होगी? जो भी व्यवस्था होगी वो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार होगी।